मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, दजाल और साइंस का हमेशा से आपस में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर रहा है। हर नई ईजाद की जाने वाली टेक्नोलॉजी दजाली दौर की राहें हमवार कर रही है और अब तो साइंस ये दावे भी करने लगी है कि मुर्दा इंसानों से जिंदा इंसानों की मुलाकात करवाई जा सकती है। इस अजीबो गरीब दावे ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी ने हालिया दिनों में मीडिया की तवज्जो हासिल कर रखी है जिसके मुतल्लिक साइंसदान कहते हैं कि इसके इस्तेमाल से जिंदा इंसान किसी भी मुर्दा इंसान से मुलाकात कर सकता है। क्या हकीकत में ऐसा मुमकिन है? क्या साइंस अपने इस दावे को साबित भी कर सकती है? इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है और ये कैसे काम करती है? आज हम आपको इन्हीं सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। ताहम देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से इल्तमास है कि हकीकी मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर साइंस के इस दावे की हकीकत जानने की जुर्रत करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, साइंसी इजादात के हवाले से हर आने वाला दिन जदीद से जदीद तर होता जा रहा है और कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को मजीद तेज, आसान और मुफीद बना दिया है। रोजाना हमें बहुत सी ऐसी हैरान कुन चीजों के बारे में मालूमात मिलती रहती हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते और फिर थोड़े ही अरसे में वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और फिर हमें लगता है कि इसके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। आप सब ने अपनी साइंस की किताब में पढ़ा होगा कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। जी हाँ, हमें चीजों को वाज़े और साफ देखने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है। किसी भी शय को हम उस वक्त ही देख पाते हैं जब रोशनी उस चीज से मुनक्किस होकर हमारी आंखों तक आती है, तो हमारी आंखों में उस चीज का अक्स बनता है और हमारे दिमाग में उस चीज का नाम पहले से मौजूद होता है, इसलिए हम फौरन उसे पहचान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर रोशनी ही नहीं होगी तो हम अंधेरे में कुछ भी देख नहीं सकते। इसी उसूल के पेश नजर साइंस ने एक टेक्नोलॉजी भी ईजाद की जिसे होलोग्राफी कहा जाता है और यह दजाली टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, हाल ही में एक ऐसी खबर ने तहलका मचा दिया जिसे सुनकर हर इंसान सकते में आ जाता है। इस खबर के मुताबिक अमेरिकी कंपनी पोर्टल INC ने फोन बूथ के साइज की होलोग्राम टेक्नोलॉजी से लैस एक ऐसी डिवाइस बनाने का दावा किया है जिसके जरिए सार्फिन न सिर्फ जिंदा बल्कि फौतशुदा अफराद से भी तकरीबन हकीकी मुलाकात का लुत्फ ले सकेंगे। जूम और दीगर वीडियो चैट ऐप्स के मुकाबले में अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई है जिसके जरिए सार्फिन न सिर्फ किसी दूसरे शख्स के कद के बराबर होलोग्राम से बात कर सकते हैं बल्कि किसी तारीखी शख्सियत या अपने फौतशुदा अजीज के रिकॉर्डेड होलोग्राम से भी बात कर सकते हैं। ये इंतहाई हैरान कुन दावा है जिसके मुख्तलिफ तबकों में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि साबिक अमेरिकी सदर रोनाल्ड रीगन का भी होलोग्राम तैयार किया गया था जो उनकी डिजिटल लाइब्रेरी में मौजूद है। साबिक अमेरिकी सदर का होलोग्राम बनाने वाले नस्बाउ, जो अब पोर्टल NIC की टीम का हिस्सा है, उन्होंने ये इंकिशाफ किया है कि पहले हमने दूर दराज इलाकों या बैरून मुल्क तैनात फौजी एहलकारों के होलोग्राम को उनके अहले खाना से मिलवाया और कोरोना वबा के दौरान समाजी राब्ता रखने वाले जोड़ों को भी इसी टेक्नोलॉजी की मदद से एक किया। इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी से गुफ्तगू करते हुए सार्फिन को ऐसा महसूस होगा जैसे वो किसी रिकॉर्ड शुदा होलोग्राम से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी महसूस करने के साथ साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल हकीकी होगा। इस टेक्नोलॉजी को अजायब घरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी मदद से स्याह किसी तारीखी शख्सियत के होलोग्राम से सवालात कर सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बेशतर दानिशवरों का ख्याल है कि इस टेक्नोलॉजी के फवायद इंतहाई कम और नुकसानात ज्यादा हैं और इसे खास मकसद के तहत लॉन्च किया गया है। यह टेक्नोलॉजी जासूसी के फराइज सरअंजाम देती है, जबकि होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इसी टेक्नोलॉजी का दूसरा वेरिएंट है जिसकी मदद से शहरों के नक्शे तक बदले जा सकते हैं। यहां इख्तिसार की खातिर हम होलोग्राफी से मुतल्लिक अहम पहलुओं पर गौर कर लेते हैं। होलोग्राफी को समझने के लिए हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी से एक सादा सी मिसाल लेते हैं। आपने अपने मोबाइल से अपनी आवाज को कई बार रिकॉर्ड किया होगा और इसे बार बार सुना भी होगा। असल में वो हमारी आवाज की लहरें यानी वाइब्रेशंस होती हैं जिनको हम महफूज कर लेते हैं और जब चाहें सुन सकते हैं। आवाज की लहरों को महफूज करने के बाद साइंसदानों ने यह गौर करना शुरू कर दिया कि अगर आवाज को महफूज करके बार बार सुना जा सकता है तो क्या रोशनी को भी महफूज करके इससे कोई फायदा या काम लिया जा सकता है। और आखिरकार टेक्नोलॉजी के माहिर लोगों ने
रोशनी की वजह से बनने वाले अक्स को रिकॉर्ड कर लिया और इसी की बदौलत आजकल होलोग्राम टेक्नोलॉजी आम होती नजर आ रही है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हजारों मील दूर बैठे किसी भी शख्स से बात करना चाहते हैं तो होलोग्राफी के जरिए मतलूबा शख्स को स्टूडियो में बुलाया जा सकता है और ऐसे लग रहा होता है जैसे वो शख्स बिल्कुल असली हालत में हमारे सामने बात कर रहा है। साइंस की इस इजाद ने ऑडियो और वीडियो टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, होलोग्राफी एक यूनानी लफ्ज होलोग्रामा से निकला है जिसका मतलब है दूर से आया हुआ पैगाम। होलोग्राफी का मुजाहरा एक बंद कमरे या केबिन में किया जाता है ताकि तमाम 3D शुआओं को एक नुक्ते पर मुर्तकिज करके किसी भी छवि को वाज़े पेश किया जा सके। होलोग्राफी आने वाले दौर में मजीद तरक्की करके स्काईग्राफी और स्पेस ग्राफी की शक्ल में भी दुनिया के सामने पेश की जाएगी और इस टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की हैरानी के लिए आसमान पर अजीबो गरीब मनाजिर दिखाए जाएंगे जिसका अमली मुजाहरा भी शुरू कर दिया गया है और आए रोज आसमान पर बादलों से बने शहर, जानवर और दीगर अशिया के अक्स दिखाई देते हैं। ये बादलों की शरारत नहीं बल्कि स्काई ग्राफी का अमली मुजाहरा होता है। यही नहीं बल्कि 3D टेक्नोलॉजी से तो आप सबसे अच्छी तरह वाकिफ होंगे जिसमें किसी इमेज को मुख्तलिफ अतराफ से देखा जा सकता है, जबकि आपको हैरत का झटका लगेगा कि होलोग्राम में 7D टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें रोशनी बिलखसूस लेजर शुआओं की मदद से किसी मंजर को प्रोजेक्ट किया जाता है। इस तरीकेकार में रोशनी की शुआओं को किसी पर्दे की बजाय माहौल पर इकट्ठा किया जाता है और उससे बनने वाली तस्वीर और वीडियोस इतनी हकीकी होती हैं कि उन पर असली का गुमान होता है। साइंस की जुबान में इसी को होलोग्राफी का नाम दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को शुरू करने का सेहरा हंगरी के डेनिस गेबर के सर जाता है। बर्तानिया में रहते हुए गेबर ने 1946 से 1951 तक इस टेक्नोलॉजी के बारे में मुख्तलिफ तजुर्बात किए और अपनी थ्योरीज को अखबारात में छपवाया। शुरू में किसी ने इस पर खास तवज्जो ना दी, लेकिन जब 1960 में लेजर लाइट इजाद हो गई तो 1964 में पहली बार होलोग्राम वीडियो मंजरेआम पर आई। बाद में इसी टेक्नोलॉजी को इजाद करने की वजह से 1971 में डेनिस गेबर को फिजिक्स के शोबे में नोबेल इनाम से नवाजा गया। प्यारे दोस्तों, होलोग्राम टेक्नोलॉजी पहले 3D फिल्मों में इस्तेमाल होती थी। इस टेक्नोलॉजी में किसी ऑब्जेक्ट या चीज को एक शीशे के सामने रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट पर लेजर शुआओं की मदद से एक बीम की शक्ल में रोशनी डाली जाती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट से जो बीम निकलती है उसे 3D कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर उस रिकॉर्ड को प्रोजेक्टर के जरिए जहां चाहे वहां देखा और दिखाया जा सकता है। होलोग्राम जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी से तैयार होते हैं जो लेजर लाइट की शुआओं के जरिए काम करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई साइंसदानों ने होलोग्राम बनाने की एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है जिसे इस्तेमाल करते हुए एक स्मार्टफोन यानी मोबाइल की मदद से होलोग्राफिक वीडियो कॉल की जा सकेगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉलर का होलोग्राम यानी अक्स मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नमूदार होगा, यानी कॉल करने वाले की छवि या मुकम्मल हरकत करती हुई तस्वीर मोबाइल की स्क्रीन के अलावा 3D बल्कि 7D हालत में भी देखी जा सकेगी। प्यारे दोस्तों, अमेरिकी कंपनी पोर्टल INC ने फोन बूथ के साइज की जो होलोग्राफिक डिवाइस बनाई है उसकी मदद से नौजवान नस्ल को गुमराह किया जाएगा और बेराह रवि का शिकार करके नई नस्ल को तबाह करने का यह दजाली मंसूबा है, क्योंकि इसमें हूबहू इंसान की शक्ल सूरत हवा में मुअल्लक दिखाई देती है और इसके इस्तेमाल से सिर्फ ब्रेन वॉशिंग का काम लिया जाएगा। लिहाजा इस किस्म की खिराफात से बचते हुए हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको फितने दजाल से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।